अस्सलाम वालेकुम। परदेस की आवाज़ ऑल इन वन के सुनने वालों, आज हम आपके सामने एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के रिलेटेड है। पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग जो है एक पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अहम ब्रांड है, जिसमें हालिया दौर में अभी PSL 7 चल रहा है और उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है जो कि ऑस्ट्रेलियन आज़ादी क्रिकेट की तरफ से है। फॉर्क गालिबन उसका नाम जेम्स फॉर्कनर। तो इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्ज़ा कदीर अहमद साहब, जो कि इस पे एक तबसरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने तमाम नाजरीन को। और वेरी अनफॉर्चुनेट जी, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, समझ नहीं आ रही कि कौन ऐसे अनासर हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं या पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं उनमें दखल अंदाज़ी करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिस तरह उन्होंने कहा कि ब्रांड है पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया इसको देखती है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, जितने जहाँ पे भी उसके क्रिकेट के शायकीन हैं। लेकिन अभी तक बड़ा ज़बरदस्त सीज़न चल रहा था PSL 7। मैं भी फॉलो कर रहा था, भट्टी साहब भी फॉलो कर रहे थे, हम बड़ा कीनली इस पर डिस्कस करते थे ऑन दी एयर, ऑन एयर और ऑफ दी एयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ, जिस तरह मैंने कहा, कुछ ऐसे अनासर हैं, शरपसंद अनासर मैं कहूँगा, कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें करते हैं दुश्मन है हमारे। और इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है बल्कि पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। और जब बात पाकिस्तान के इमेज की होती है तो हमारा दिल छलनी हो जाता है। हम यहाँ प्रदेश में बैठ के बहुत दुख होता है कि ऐसे कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। ये जेम्स फॉकनर किसके हाथों में खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन जो भी ये अनासर हैं, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आप इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक, मैं कहूँगा कि एक ऐसा हरकत की गई है, बचगाना हरकत की गई है जेम्स फॉकनर की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर अपना एक्शन लेगा। असल में बात क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि पेमेंट के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के वापस जाने का फ़ैसला किया और आई थिंक वो चले गए हैं। और ना सिर्फ उन्होंने छोड़ के जाने का इरादा किया, बल्कि पाकिस्तान जो इमिग्रेशन ऑफिस था या जो एयरपोर्ट में उन्होंने लोगों के साथ बड़ी सख्त बदतमीज़ी की और अपने अखलाकियात का मुजाहरा जो उन्होंने वो दुनिया के सामने पेश किया। देखें, बात सिंपल सी ये है, अगर आपको कोई कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में कोई आपका मसला था, आप बात करते, आप उसको मीडिया पे लेके आते, आपको कोई मसला था, आप उसको पहले सॉल्व आउट करने की कोशिश करते। ये कौन सा इरादा कि आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उसको उछालें और एक मुल्क के लोगों को, उनको आप डिसार्ट करें। इसमें आपको ये सोचना चाहिए था कि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है। ये मामला जो था वो पाकिस्तान की इमेज को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आपने ये तक नहीं सोचा और आपने जनाब जी एक एलिगेशन लगाया और बगैर किसी तहकीक के। हालांकि आपको देखना चाहिए था कि आपका अकाउंट में पैसे जो है वो आ चुके हैं और दोबारा वेरीफाई कर सकते थे। आप कोई ट्रांजैक्शन स्लिप मंगवा सकते थे। ये क्या तरीका हुआ जी कि आपने उठ के जनाब इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं है, इनके मामला ठीक नहीं है। सिर्फ आप खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग, दुनिया का और कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहे। टिम डेविड खेल रहा है, डेविड विली खेल रहा है, रायली रोसो खेल रहा है और भी बेशुमार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ आपको मसला हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री है, अभी तक किसी का 1 रुपया इन्होंने नहीं रखा। ये बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी मैनेजमेंट रही है। मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसला आया, और भी दुनिया की लीगें यहाँ पे मसला आया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग इस हवाले से मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहता हूँ कि वो इस पर तहकीकात मुकम्मल कराएँ और बैन करें इस क्रिकेटर को। और हमें कोई इस तरह के क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान का नाम ख़राब करने की कोशिश करे। हमने पाकिस्तान में जो इज़्ज़त दी जाती है क्रिकेटर्स को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, आप बिलीव नहीं कर सकते। एक सरबरान मुमलिकत जैसी आपको सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, और उसके नतीजे में आप इस तरह की हरकतें करते हैं। जी भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उसको कोई एलिगेशन थी या उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अपने विद प्रूफ आता है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे एक ट्वीट छोड़ देना और लोगों को डिट्रैक करना और इमेज ख़राब करने की कोशिश करना। कितनी एक चीप हरकत है कि मेरे पैसे मार लिए। हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में ये ऐसा नहीं है कि वो तो एडवांस में 70% पेमेंट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा और फिर आप यार क्या किस चीज़ के सिविलाइज्ड हो आप? ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज्ड हो आप? इमिग्रेशन ऑफिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हो आप, होटल में बदतमीजी कर रहे हो। ये आपकी सिविलाइजेशन है? ये सिविलाइज नेशन है? अगर ये तुम्हारी सिविलाइजेशन तो नेक्स्ट हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर यही अगर आपकी सिविलाइजेशन आप इसको समझते हैं तो फिर हमारी सिविलाइजेशन आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। देखें, आप हमारे मुल्क में आए हैं, हम एक तो मेहमान नवाज हैं। आने वाले हमारा दुश्मन भी आ जाए हम उसके साथ भी मेहमान नवाजी करते हैं। और तुम्हें तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था और फिर तुम्हारे आते हो, एक टेन्योर गुजारते हो और तुम फिर बुरूनी को साजिशों में आके और इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाइंदाबाद है। जी बिल्कुल जी। तो बहुत माजरत व्यूवर्स, थोड़े से आज हम जज्बाती भी हो गए और होना भी चाहिए। कि जिस तरह का मसलन इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कुछ बैरून मुल्क के लोग, और जिससे ना सिर्फ सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचा दें या किसी की इंडिविजुअल किसी के साथ वो ज़्यादती करते हैं, वो एक अलग बात होती है। जब आप पाकिस्तान के इमेज की बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस वाले से मैं सॉरी कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल ऑल आउट जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान बोर्ड के एंड पे कोई गलती है तो उसको फौरी तौर पे हल करें और अपना इमेज क्लियर करें, वरना ये बहुत बड़ा मामला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर ज़रूर, मुझे जो अभी खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी 70% उनको अदायगी कर दी थी और बाकी अभी वो तो एज़ पर एग्रीमेंट होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट्स वगैरह नहीं चेक किए। 2 अकाउंट्स दे दिए भाई साहब ने कि दोनों में पैसे आ जाएं। यार ये तो इस तरह तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं करता यार। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन आप नेशनल हैं, आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। आप तो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मैं तो आईसीसी कहूँगा कि आईसीसी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस जैसे बदतमीज़ खिलाड़ी और अनइथिकल बंदे को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको बैन करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो कि किसी भी साजिश में आ सकता है। वो तो इतनी चीप हरकत कोई भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और बस यही आपसे गुजारिश थी कि इस मामले पे यही अपडेट है कि उनकी जो गलत बयानी है, उनकी जो वो बेनकाब होना चाहिए और इस मामले को बिल्कुल फौरी तौर पे पीसीबी को क्लियर करना चाहिए और आवाम के सामने लेके आना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग दोबारा इस तरह की हरकत करने का सोचें भी ना। जी इंशाल्लाह इसके मतलब मज़ीद हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम इसकी डेप्थ तक जा रहे हैं। जैसे हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम अपने व्यूवर्स को ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।